हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को रिवीजन क्लासेस में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के कर सकते हैं कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव की चर्चा करते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला एक ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है, जिसका नाम है कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण बंटना पड़ा। ठीक है, तो उस देश का नाम है यूगोस्लाविया। हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, कि यूगोस्लाविया एक ऐसा देश है, ठीक ना, जो सामाजिक विभेद के कारण जो है इसका कह सकते हैं कि कई टुकड़ों में कह सकते हैं इसका विभाजन हो गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण जो है कि बंटना पड़ा, तो उस देश का नाम है यूगोस्लाविया। ठीक है, दूसरा आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जिसका नाम है आपका रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे, है ना। तो जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े थे पिछले क्लास में कि रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे, मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग, है ना, ये याद रखना है। और हम लोग देखे थे कि रंगभेद की नीति का जो कह सकते हैं कि ये किस देश से संबंधित है, तो देश का नाम में याद रखेंगे हम लोग, अमेरिका, है ना। तो रंगभेद की नीति जो है वो किस देश से संबंधित है, तो अमेरिका से संबंधित है। और इसके विरुद्ध आवाज उठाने वाले व्यक्ति कौन थे, मार्टिन लूथर किंग। ये काफी कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जिसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा आपको एक प्रश्न बनता है, ठीक है, जो ये है सामाजिक विभेद का मुख्य कारण, है ना। सामाजिक विभेद के तो कई कारण है, ठीक है, लेकिन सामाजिक विभेद का जो है एक मुख्य कारण जो है बताया गया है और उसका आंसर है जन्म, है ना। जैसा कि हम लोग देखे थे कि सामाजिक भेद का जो मुख्य कारण है वो किसे माना गया है, जन्म को। ऐसे सामाजिक भेद के तो कई कारण है, जाति, धर्म, संप्रदाय, है ना, लिंग, कई आधार पर कर सकते हैं कि समाज के अंदर भेदभाव होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण माना गया है वो जन्म को माना गया। ठीक है, इसे भी हम लोग याद रखेंगे। फिर आपका चौथा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि लोकतंत्र में विविधता को माना गया है। ये लोकतंत्र विविधता को क्या माना गया है, तो लोकतंत्र में विविधता को जो है वो एक गुण माना गया है। क्या माना गया है, गुण। तो हम लोग याद रखेंगे कि लोकतंत्र में जो विविधता होता है, विविधता का मतलब लोकतंत्र के अंदर विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा के जो लोग रहते हैं, ठीक है, उसे लोकतंत्र का क्या माना गया है, गुण माना गया। तो ये भी काफी कर सकते हैं एक महत्वपूर्ण आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। फिर उसके बाद आपको ये ऊपर वाला आप इसको ध्यान रखिएगा, ऊपर से मिटाते हैं क्योंकि नीचे जाने के बाद आपको दिखाएंगे। ठीक है, इसको याद रखना। देखिए, अगला जो आपको 5वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि जो ब्रिटिश सरकार था, ब्रिटिश सरकार मतलब अंग्रेज, ने किस
नीति से या किस नीति के अनुसार भारत पर, है ना, शासन किया। शासन किया। तो ब्रिटिश सरकार जो है वो किस नीति के अनुसार भारत पर लंबे समय तक शासन करता है? तो उस नीति का नाम था फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करो की नीति था। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे कि जो ब्रिटिश सरकार था, मतलब अंग्रेज जो था, वो भारत पर लंबे समय तक किस नीति के अनुसार शासन करता है? तो उसका नाम है फूट डालो और शासन करो। अब आजकल कह सकते हैं कि हमारे देश में जो हमारे यहाँ की जो अपने सरकार है, वो किस नीति के अनुसार जो है हमारे देश में शासन करते हैं? तो झूठ बोलो और शासन करो। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आपका छठा जो कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव बनेगा, उसका नाम है कि जो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। श्रीलंका में जो विभेद श्रीलंका में विभेद की समस्या किसके साथ बनी थी? यानी इसका कहने का मतलब है कि श्रीलंका में किसके साथ जो है कि भेदभाव हो रहा था? तो उसका नाम था तमिल। तमिल लोगों के साथ जो है कि भेदभाव हो रहा था। ठीक है, और एक प्रश्न ये भी बनेगा कि श्रीलंका के जो मूल निवासी है उसको क्या कहते हैं? तो श्रीलंका के मूल निवासी को सिहली कहा जाता है। सिहली जो है वो श्रीलंका का क्या है? मूल निवासी है। तो ये भी याद रखिएगा। श्रीलंका में जो विभेद हो रहा था, यानी जो भेदभाव किया जा रहा था, वो किसके साथ किया जा रहा था? तमिलों के साथ, क्योंकि तमिल लोग जो थे वो बाहर से जाकर श्रीलंका में बसे थे, इसलिए वहां की जो सरकार थी वो तमिल लोगों को क्या था? तो अधिकार नहीं दे रहा था, और तमिल लोगों के साथ जो है कि काफी भेदभाव हो रहा था। तो आपको पूछा जाएगा कि श्रीलंका में जो विभेद की समस्या बनी हुई थी वो किसके साथ था? तो तमिल लोगों के साथ था। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कि देखिए, एक प्रश्न यहाँ पर बनता है, लोकतंत्र में सामाजिक विभेद कारण से, सामाजिक भेद के कारण से किस प्रकार की समस्या बनी बनी रहती है? तो देखिए, लोकतंत्र में सामाजिक भेद के कारण किस प्रकार की समस्या बनी रहती है? तो इसमें समस्या जो है वो सामाजिक विभाजन की समस्या इसमें बना रहता है। देखिए, होता क्या है कि जब सामाजिक भेद काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो सामाजिक विभाजन की जो एक खतरा है वो काफी कह सकते हैं कि बन जाता है। हालांकि देखिए, ये कोई कह सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई, ये हालांकि कोई इंपॉर्टेंट या ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं है, सिंपल तरीका से ऐसे ही आपको बता देगा। तो लोकतंत्र में जो है कि सामाजिक भेद के कारण जो है कुछ ऐसी समस्या बनी रहती है, और वो समस्या क्या बना रहता है? तो सामाजिक विभाजन की एक समस्या बनी रहती है कि जब समाज में काफी ज्यादा भेदभाव होता है तो उससे सामाजिक विभाजन की संभावना जो है बढ़ा रहता है। जो यूगोस्लाविया में क्या हुआ था, वहां पर सामाजिक भेद काफी ज्यादा बढ़ जाता है और यूगोस्लाविया जो है कई टुकड़ों में क्या बढ़ जाता है। तो इस तरह से कर सकते हैं कि ये काफी कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था जिसे आपको ध्यान रखना है। और
इसी तरह का कर सकते हैं कि और महत्वपूर्ण जो जानकारी है, उसे हम लोग वीडियो के माध्यम से लेकर आएँगे। तो आपको कैसा लगा? ठीक है? आप इसे कर सकते हैं कि ध्यान में रखना है और ये विशेष करके जो है, आपको जो 10th क्लास के 10th क्लास के जो बोर्ड एग्ज़ाम वाले है ना? उसके लिए काफ़ी कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण होगा। ठीक है? तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।